नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम सब इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सब टेंस की डेफिनेशन, टाइप, रूल्स तथा उसकी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस टेंस मीन्स होता है समय, यानी कि अगर डिफिनेशन देखी जाए टेंस की, तो टेंस टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी टेंस हमें यह बताता है कि कोई कार्य कब हुआ, क्यों हुआ और कब होगा। यानी जैसे देखा जाए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इससे हमें पता चल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी इसी टाइम वर्तमान की बात हो रही है। यानी टेंस क्या बता रहा है? टेंस एक प्रकार के वर्ब के बारे में बता रहा है कि कब उसने कार्य किया। उसी तरह आई प्लेड क्रिकेट, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया, यानी पास्ट की बात कर रहा है। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी भविष्य की बात कर रहा है। तो तीनों टेंस में हम तीनों सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पे आई का यानी सब्जेक्ट का के बारे में बता रहा है कि किस समय वह क्रिकेट खेला। तो इससे टेंस से ये पता चला कि टेंस जो होता है वह हमें समय के बारे में जानकारी देता है। तो देखते हैं टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस के होते हैं 3 प्रकार। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, यानी जो काम अभी इस समय हो रहा है, जो काम अभी वर्तमान में चल रहा है, वो हो गया प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या हुआ? जो काम बीत चुका है, यानी हमारा जो काम था वो पास्ट में हुआ, यानी बीता हुआ समय अगर बताए तो वो होता है पास्ट टेंस। और जो समय आने वाले भविष्य में होता है वो होता है फ्यूचर टेंस, यानी आने वाला समय। तो टेंस को कितने भागों में बांटा गया? टेंस को 3 प्रकार भाग में बांटा गया। टेंस को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा प्रकार हुआ फ्यूचर, दूसरा है पास्ट और लास्ट होता है फ्यूचर। अब इसी के हम आगे इसके टाइप की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे हमने कहा हर टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला टेंस हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट। प्रेजेंट के को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला भाग जो होता है वो होता है सिंपल। पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो यानी अगर तीनों टेंस के चारों भागों को मिला लिया जाए तो कुल कितने टेंस हुए? 12। पहला टेंस हुआ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट का बन जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसी तरह हो जाएगा फ्यूचर का। ये हो जाएगा प्रेजेंट का, इसी तरह बन जाएगा टाइप पास्ट का और एक टाइप बन जाएगा फ्यूचर का। तो हमको सबको क्लियर हो गया कि टेंस के टोटल कितने भाग हैं? 12 भागों में बांटा गया है टेंस को। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और दूसरा है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हुआ 4 प्रकार। आगे देखते हैं इनका याद करने की ट्रिक। हम आपको कुल 3 टेंस होते हैं, तीनों को चारों को आप गुणा कर दो तो 12 टेंस हुए, ये याद करना है। अगर एक इसको ग्लांस में देखें तो प्रेजेंट का सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, आप इसको सीरियल से ऐसे याद कर लीजिए। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपके चारों टाइप हो गए। 1 2 3 4 5। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके दो नाम है। आप इंडेफिनिट भी कह सकते हो, सिंपल भी कह सकते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या फार्मूला क्या होता है, अगर इसका पहचान पूछा जाए, पहचान, तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी अगर पहचान आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आप पहचानोगे, तो आपको वो सिंपल से जाना है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसका जो फार्मूला है कि इसको आप यूज कैसे करोगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है वो रूल होता है, पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ यस या ईएस लगा दो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आप सेंटेंस देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ देखिए ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट है, तो प्ले क्या है, वर्ब है, सिंपल वर्ब, उसके साथ सिंगुलर है तो यस या ईएस लगा हुआ है। दूसरा वाक्य देखिए, आई प्ले फुटबॉल, आई के साथ यस या नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल है। प्रेजेंट का टेंस का यूज कहाँ करते हैं, अगर हमको यूजेज इसको पता है, प्रेजेंट टेंस का उपयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग होता है हमें किसी की आदत बताने में, डेली रूटीन को बताना हो, कोई आदत हो आपकी कि मैं जाता हूँ पढ़ता हूँ, ये सब डेली रूटीन में आएगा, तो इसको बताने के लिए, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सब तीनों प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। ये एग्जांपल आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आए, वह होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें वाक्य इस टेंस में काम अभी चल रहा होता है, कोई काम समाप्त नहीं हुआ होता है, कोई काम चल रहा होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ने का काम क्या है, अभी एक काम जारी है, तो आई एम रीडिंग। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो वे उनके खेलने का काम क्या है, अभी कॉन्टिन्यूअस लगातार चल रहा है, यानी इसमें काम का जारी होना भी पाया जाता है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रही है, तो सोना भी जारी है। इसकी फार्मूला क्या है, इसमें फार्मूला होता है कि आप पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब के फॉर्म लगेगी इज एम आर की, इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, और वर्ब में आईएनजी लगता है, फिर वर्ब V1 के साथ आईएनजी प्रयोग कर देते हैं। जैसे आई एम, आई के साथ एम है, रीडिंग, आई एम रीडिंग, दे आर प्लेइंग, ही इज, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अंत में रहा हूँ आ गया, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, तो ये सब कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कहाँ होता है। एक्शन हैपनिंग नाउ, अगर कोई काम वर्तमान में चल रहा होता है तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है।
अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें काम पूर्णतः समाप्त, अभी नजदीक में ही समाप्त हुआ होता है। जैसे इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में ता है, हुआ है, आ है, ई है, ये सब आते हैं। जिस वाक्य के अंत में आ है, आ है, ई है, ई है, ए है, अंत में, इस वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे शी हैज कंप्लीटेड होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। या आ गया ना, या है भी होता है, उसने अपना काम पूर्ण कर लिया। आई हैव ईटन फूड, मैंने अपना खाना खा लिया। तो ये अंत में या है, तो इसलिए यह परफेक्ट काम की पूर्ण होने की बात भी की जा रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। आगे देखते हैं इसके रूल। इसमें रूल जो फार्मूला है, इस सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो लगती है वो हैज हैव लगती है। क्या लगती है? हैज हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए हैज हैव कहाँ लगेगा? हैज हैव। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें इसकी पहचान होती है कि इसमें हैज, हैव, बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है और समय का बोध होता है। समय के बारे में भी बताता है कि कोई काम कितने समय से हो रहा है। इसमें यह पता चलता है कि कोई काम कितने समय से हो रहा है। इसमें वाक्य के अंत में रहा है 2 घंटे से 3 घंटे, यानी समय का पता चलेगा। 2 घंटे हो गया, साल हो गया, ये सब वाक्य मिलेंगे। साल, घंटे, रहा है आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ 5 year आ गया ना। आई एम टीचिंग 5 years। शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंतजार कर रहा है। तो फॉर और सिंस का प्रयोग भी होता है इसमें। इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है और सिंस निश्चित समय के लिए होता है। इसका प्रयोग एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कोई काम भूतकाल में शुरू होकर अभी वर्तमान काल में भी चालू होता है, चल रहा होता है। इसका सब्जेक्ट जो फार्मूला है, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी, सिंस ये लगता है। आगे देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट के हमने चारों पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पढ़ते हैं पास्ट के चारों प्रकार। पास्ट का पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप पास्ट सिंपल भी कह सकते हो, पास्ट सिंपल टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें भी वाक्य के अंत में आ है, आ था, या था, ये सब वर्ड आते हैं।
यानी कोई काम भूतकाल में हुआ प्रतीत होता है, भूतकाल में समाप्त होता है। जैसे ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट को खेला। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। शी वेंट मार्केट, वह बाजार गया। शी वेंट मार्केट, वह बाजार गया। ये अब दोनों सेंटेंस में देखिए कि दोनों सेंटेंस में काम पूर्ण हो गया है भूतकाल में, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट टेंस हुआ। इसकी जो फार्मूला लगेगा, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी इसमें क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस की वही पहचान है, जैसे उसमें रहा है, रही, तो इसमें आ जाएगा रहा था। रहा था, इसमें था लगेगा, यानी पास्ट की बात हो रही है। रहे थे, ये पहचान है। रहे हो, रहे थे, रहे हो थे, ये सब वाक्य में आएगा। जैसे आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। वाक्य अंत में रहता है, आई है, वाज है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, फार्मूला बनेगा, वो सब्जेक्ट वर्ब वाज वर और वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी लगता है। दे वर डांसिंग, इसमें भी कोई काम पास्ट में चल रहा होता मिलता है। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसमें कोई काम पहले हुआ होता है, ये पता चलता है। कोई काम पहले से हुआ होता है। जैसे कोई काम भूतकाल में ही घटना घट गई, जैसे शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वह मेरे पहुंचने से पहले जा चुका था। मेरे पहुंचने से पहले जा चुकी थी। तो यहाँ पर जो पहुंचने का काम है, पहुंचने का काम बता रहा है, वो उसके जाने से पहले ही हो चुका है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। इसका जो सब्जेक्ट फार्मूला है, उसमें हैड लगता है, हैड और वी की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी की थर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम पास्ट में लगातार चलता आ रहा होता है। इसमें कोई काम पास्ट में लगातार चलता आ रहा होता है। कोई काम पास्ट में चलता आ रहा होता है। इसका सब्जेक्ट फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन बी1 और सिंस और फॉर लगता है। जैसे ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से काम कर रहा था। वह 2 घंटे से काम कर रहा था। शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी जो पहचान होगी, उसमें होगा, होंगे, यानी लास्ट में गा गी लगेगा, होगा, होंगे, ये सब आएंगे। यानी गा गी गे, लास्ट के अंत में ये सब मिलेगा वर्ड आपको। जैसे आई विल स्टडी, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैंने भविष्य में पढ़ रहा हूँगा। दे विल कम, वे आए होंगे। तो ये सब इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। इसमें विल और शैल लगता है, विल और शैल लगता है। उसके बाद सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ।
आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में है कि इसमें विल बी और शैल बी का प्रयोग, इसमें रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? इसमें पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, ये सब वर्ड देखने को मिलेगा। रहा होगा, रहे होंगे, ये सब। और सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल बी शैल बी लगता है आईएनजी के साथ, विल फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ। जैसे भी सी विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह जा रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में भी वही बात है कि इसमें काम पूर्ण रहा होगा भविष्य में। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव बीन, विल और हैव लग जाएगा। इसमें एग्जांपल है ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम पूर्ण कर लिया होगा, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। इसमें क्या है? इसका जो फॉर्मूला है उसमें सब्जेक्ट विल हैव बीन और WING वर्क और सेंस और फॉर लगता है। एग्जाम्पल है आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से अध्ययन कर रहा हूँगा, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा, टीचिंग। यहाँ पर विल हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब विल हैव बीन लगेगी और वर्ब जो लगेगी ING लगेगा और सिंस और फॉर लगेगा। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट रूल्स की अब चर्चा करते हैं। अभी हमने इसके डेफिनेशन और इसके टाइप को अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके हम जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसको जानेंगे कि आप इसको कैसे करोगे। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रूल की बात करें तो उसमें ही सी इट अगर सिंगुलर है तो वहां वर्ब के यस या ईएस लगता है, और अगर प्लूरल है तो यस ईएस नहीं लगेगा। जैसे ही प्लेज, सी ईट, वह पढ़ता है, वह खेलता है, तो यहाँ पे यस या ईएस लग रहा है ना। ठीक। दूसरा रूल्स है आई बी यू दे के साथ कोई यस या ईएस नहीं लगता, सिर्फ V1 लगता है। जैसे आई प्ले, दे वर्क। ये क्लियर हो गया रूल आपको? आप रूल को अच्छे से याद करिए तभी आप अच्छे से कर पाओगे। रूल नंबर 3 देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए रूल है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ ING फॉर्म लगती है हरदम, और IS का प्रयोग होता है, IS। रूल नंबर 4 है परफेक्ट टेंस के लिए। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज और हैव लगता है। रूल नंबर 5 है सिंस जो होता है वो होता है निश्चित समय के लिए। कोई निश्चित टाइम है वहां पर सिंस लग जाएगा। जैसे मंडे, कोई डेट हो गई 2050 कोई डेट है, मॉर्निंग है, यहाँ का सिंस का लग जाएगा। और फॉर कहाँ लगता है? जहाँ पे काल का थोड़ा ड्यूरेशन होता है वहां पर। जैसे 2 आवर 2 घंटे से, 5 साल से, 1 वीक से, तो यहाँ पर अनिश्चित समय है, अनिश्चित के लिए फॉर। ठीक। अगला रूल है हैज है, हैज के साथ सिंगुलर लगेगा और हैव के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। हैड क्या है? हैड परफेक्ट में प्रयोग होता है, विल और फ्यूचर के लिए आता है। नेवर यूज द सेकंड फॉर्म आफ्टर हैज हैव बीन, ये कभी भी हैज हैव हैड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम कुछ इसके एग्जाम के रिलेटेड ट्रिक्स को सब जानते हैं। जैसे स्टारडे, लास्ट ईयर, एगो, इस किस टेंस में मिलेंगे? ये हमको पास्ट में मिलते हैं। अगर टेंस में पहचानने को आ जाए कि ये अगर वाक्य दिया हो
स्टारडे, लास्ट ईयर, तो आप पास्ट टेंस समझ लीजिएगा पास्ट का टेंस है। अगर नाउ, प्रेजेंट, करंटली दिया हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। अगर टेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे और सून, टुमारो, टुमारो आ गया, नेक्स्ट वीक आ गया, तो ये सब फ्यूचर को दिखाते हैं। अगर सिंस और फार है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ही डैश क्रिकेट एवरी डे, वह क्रिकेट रोज खेलता है, तो आ गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही के साथ क्या लगा होगा, यस या ई एस, तो इसमें आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। दे वाचिंग, अगर आई एन जी दिख गया तो कंटिन्यूअस का टेंस है, दे है तो प्लूरल है, तो दे के साथ आर लगेगा। दे आर वाचिंग टीवी, आंसर नंबर सी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सी डॉस कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पे बी3 लगा हुआ है, अगर बी3 है तो परफेक्ट की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, सी के साथ है जाए, यहाँ पर बी आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा और हमें रिप्लाई कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आई डैश टू दिल्ली स्टरडे, यहाँ दिल्ली स्टरडे, अभी बताया कि स्टरडे अगर दिखे समझ जाओ पास्ट है, पास्ट के साथ क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म बी2, तो आई वेंट टू दिल्ली, ये सही रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दे डैश अराइव टुमारो, टुमारो यानी फ्यूचर, फ्यूचर अगर दिख गया तो फ्यूचर के साथ विल है, तो ऑप्शन नंबर है सही है विल, दे विल अराइव। थैंक यू, आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।